हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। तो चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होने वाली हैं। ठीक है, लेट्स सी इट। इससे पहले मैं एक रीडिंग स्टार्ट करूं, आपको बता देना चाहती हूं कि आपको क्या करना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में 666 लिखना है आज के लिए। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज क्या आ रही है। लेट्स सी इट, क्या आ रहा है। लेट्स सी। वाओ, ओके, मैं बता देती हूँ कि क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, तो जिस इंसान के लिए, जिस पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत न्यायप्रिय इंसान है। ठीक है, ये बहुत ही न्यायप्रिय इंसान है और इनकी ये एक ना बहुत क्या बोलना चाहिए, अपने करियर में बहुत साउंड करियर है इनका। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, ये तो नहीं पता कि हो सकता है कि कुछ कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए उनका करियर बहुत अच्छा हो और कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रहा है कि पैसों के बड़े धनी है, वो बहुत रिच इंसान है। ठीक है, और वो ना अब आपके पास ना आना चाहते हैं। ठीक है, ये नई शुरुआत है। ठीक है, हो सकता है कि आपके बीच में कुछ बातचीत हुई हो कमिटमेंट से रिलेटेड, लेकिन वो क्या करने वाले हैं, अब ना वो बोलते हैं नई शुरुआत करो। और अब वो नो क्वेश्चन आस्क्ड, वो आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, शुरुआत, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और साथ ही साथ बिना सोचे समझे, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, और बहुत ही नयापन है आपके आपके रिलेशनशिप में ना, बहुत नयापन है आज भी। और ये ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इन्होंने ना बहुत बहुत कोशिश की आपसे दूर जाने की, बहुत ये कार्ड है ना, ये मुझे बता रहा है कि इन्होंने ना बहुत कोशिश करी है। ऐसा नहीं है, इन्होंने इतनी कोशिश करी है आपसे दूर जाने की, लेकिन क्या हो रहा है, इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, इमोशनल हो रहे हैं और साथ ही साथ वो भी इतने चरम सीमा वाला इमोशनल हो रहे हैं ना कि मतलब क्या बोले, मतलब एक आपके रिलेशनशिप में ना एक उनको स्टेबिलिटी भी नज़र आती है और वो कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे ना इस इंसान के साथ ना बुरा नहीं करना चाहिए, फेयर करना चाहिए, जो भी करो जस्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, जो भी अब होने वाला है आपके साथ, ये यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं और वो एक माध्यम बने हैं आपके लिए जस्टिस करने के लिए। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में तो जो आप चाहते हैं, कई बार क्या होता है, जो आप चाहते हैं ना उससे बड़ा ईश्वर का जो होता है वो प्रयोजन होता है। ठीक है, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उससे बड़ा प्रयोजन होता है ईश्वर का। ठीक है, तो ये जो आपके पार्टनर है ना, बहुत मतलब वो रियल रहना चाहते, लेकिन वो आपको ना खोना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में, किसी भी हाल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ प्लान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ही हाई वैल्यू पर्सन हो। ठीक है, हाई वैल्यू वुमेन हो या फिर हाई वैल्यू मैन हो। ठीक है, तो जब मैं होता होती बोलती हूँ तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, इस पर मत जाइएगा। और ये जो है ना, इनका थोड़ा ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके प्रति। इनको ना रातों को नींद नहीं आ रही है, इनको रातों को नींद नहीं आ रही है। ठीक है, क्या है ना कि इनके ना बहुत बड़े ख्वाब हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके सपने बहुत बड़े हैं। इस इंसान के सपने इतने बड़े होने के कारण, ठीक है, आपसे कभी कभी ना व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, कभी कभी आप आपसे बात नहीं करते हैं या फिर कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बताओ, वो बताओ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इंसान जो है ना, ये कहीं ना कहीं वो ना आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। वो आपको ना मैं क्या बताऊँ, देखो जब जब आप ये कार्ड देखते हो, ठीक है, तो हालांकि ये खुद सेम इंसान है, इनकी खुद की फीलिंग है। ठीक है, इस इंसान की खुद की फीलिंग है। ठीक है, तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों अगर ऐसे करो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको।
ये इसको देख रहा है, मतलब ये इसके लिए क्या ऑफ़र कर रहा है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, और ये जो है इमोशन देना चाहता है। तो इनकी ना सेल्फ टॉक ही चल रही है। ये अपनी सेल्फ टॉक पे अपने इनको आप थोड़ा सा ना स्पेस दे दीजिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दैट दिस पर्सन नीड्स स्पेस, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ना बहुत वेल्थ और भी वेल्थ बनाना चाहता है, इतनी कि पूरे 10 साल में ना, 8-10 साल में जो लोग काम करते हैं, 20 साल में काम करते हैं, ये 4-5 साल में करके सोचते हैं कि सब कुछ सेट कर दूँ, ठीक है, फिर बाद में मुझे काम ना करना पड़े। ऐसा उनका माइंडसेट दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और इस इंसान के पास ना सब कुछ है, ये इसको पता है, इसको बहुत अच्छे से पता है कि आपको कैसे मनाना है। हो सकता है कि कई बार आप बहुत बार रूठ जाते होंगे, कभी कभी आप वो मनाने आते होंगे, तो आप बोलते होंगे कि नहीं, अब मुझे नहीं मानना है, मुझे अब बहुत हो गई, अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं मानना है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसा सोचते होंगे कि मुझे नहीं मानना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे रिकन्सिलिएशन नहीं चाहिए, तो अपने पास रखो। ये गुस्से में आप बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका दिल जो है ना वो पिघल जाता है, पता नहीं कैसे। आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान हो शायद कि इनके लिए, कि शायद आपने इतना माफ़ किसी को नहीं किया होगा, इतना माफ़ किसी को नहीं किया होगा, इतना प्यार किसी को नहीं किया होगा। और ये इंसान जैसा खुद है ना, जैसा ये इमोशन है, वो सेम आपको देखते हैं, ठीक है, सेम। तो ये मुझे ज़्यादातर जो दिखाई दे रहा है ना, वो आज मुझे जो दिखाई दे रही है, ये आपकी सोलमेट जर्नी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ना पुराना संबंध है, ये आपका आज का जन्म, इस जन्म का बस नहीं है आपका संबंध, ये संबंध आपका बहुत पुराना है, पिछले जन्म का है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और ये आपके साथ ना कुछ बुरा नहीं होने दे सकते हैं, मतलब ये आपके ना बहुत बड़े वेल विशर हैं, ये इनसे बड़ा वेल विशर शायद ही आपको कोई मिलेगा, ठीक है। अगर इन्होंने कभी पहले आपके साथ छल किया होगा, लेकिन आज की इनकी फीलिंग ना ऐसी ही आ रही है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये आपके साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी आप इनिशिएट करते होंगे कुछ चीज़ के लिए, तो ये पहले तो पीछे पीछे आते थे, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप, अब क्या हो गया ना कि पहले ये चेजिंग मोड में थे, अब आप चेज कर रहे हो, ठीक है, अब आप चेज कर रहे हो उनको, चेजिंग एनर्जी में हो आप, ठीक है। अब चेजिंग एनर्जी में होने की वजह से उनको ये महसूस हो रहा है कि जैसा प्यार मैं सोचता हूँ, देखिए हर किसी के कॉन्टेक्स्ट में अलग डेफिनेशन होती है लव की, ठीक है, प्यार की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है, ये इंसान जो है, ये पहली बार मैंने ऐसा कोई व्यक्ति देखा जिसके जो मेरी तरह लगा बिल्कुल। वो एक सॉन्ग है ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, कितना मजा है, कैसा नशा है, कितना मजा है, कैसा नशा है, प्यार करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। तो ऐसी ही कुछ फीलिंग इनको आ रही है कि मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान की इच्छा होती है, बट आप में वो बात उनको दिखाई देती है, आपके लिए वो फीलिंग आ रही है कि ये इंसान बिल्कुल मेरी तरह कैसे है, मेरी तरह कैसे प्यार कर रहा है, मेरी हर चीज़ को कैसे समझ जाता है। जैसे मैं इसको, जैसे कभी कभार ना हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कभी कुछ लोगों के साथ बस आप उसकी चुप्पी, वो इंसान चुप रहता है, उसके बाद वो चीज़ें समझ जाता है सामने वाला। आप वैसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उसको, और उस इंसान को, उस अपने पार्टनर को एक मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, बहुत याद कर रहे हैं। मुझे लगता है कल रात या फिर आज रात, कल रात हो सकता है या फिर आज रात उन्होंने बताया होगा आपको, या फिर आपको कल वो बताने वाले हैं। सुबह जब भी सोकर उठेंगे, जब भी बात होगी, बोलेंगे मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें, बहुत मिस कर रहा था, बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, और मैं सो नहीं पाया या सो नहीं पाई, पर फिर मैंने कॉल नहीं किया। तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। पर ये ना ये बहुत दूर की देखते हैं,
ये बहुत दूर की देखते हैं ये व्यक्ति, ठीक है। दूरदर्शी हैं ये और बहुत वेल विशर हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा, इसमें सिर्फ एक कार्ड है जो है इल्यूजन का कार्ड, ठीक है, बस। बाकी ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जो नेगेटिव है। सारे कार्ड जो हैं मेरे पास वो सारे पॉजिटिव हैं। इस इंसान को पता है कि आप कितना भी रूठ जाओ, कितना भी रूठ जाओ, वो आपको मना लेंगे, ठीक है। ये आपको नो डाउट आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी पैसे की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसलिए वो कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए, या फिर अपना करियर सेट करने के लिए, या फिर अपने परिवार को, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, खुद को एक अपनी अच्छी लाइफ देने के लिए। तो कहीं ना ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बिल्कुल अपने आप को किस तरह मान रहा है, एकदम राजा की तरह मान रहा है। ये जब आपके साथ होते हैं ना ये, तो बिल्कुल राजा की तरह महसूस करते हैं कि ऐसा होता है ना कि दुनिया का राजा जो होता है पैसों के, जैसे ना कि अंबानी हूँ मैं, ऐसी फीलिंग आ रही है इनको। अंबानी मतलब पैसे वाला होता है ना, मतलब आपके होने की वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, आपके होने की वजह से सिर्फ। पर ये आपके साथ ना छल नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ ये सही करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं ये सही करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब आपको ना एक सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होती है ना, वो देना चाहते हैं ये व्यक्ति, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू राम जी, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। ठीक है, चलो मैं अब देखने जा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, और आपके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। देख लेती हूँ मैं सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और सॉल्यूशंस जो भी आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी इट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के, प्लीज़ बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन, ऑब्स्टेकल और उनके रिलेशनशिप को क्या सॉल्यूशन आ रहा है। लेट्स सी इट। ओके, तो देखिए कंफर्मेशन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो साल है ये सूर्य का साल है ना, सूर्य का साल है। सूर्य का साल, तो जितने लोग आपको बता रहे होंगे वो यही बोल रहे होंगे कि कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, कुछ नया आने वाला है, ऐसा बोला होगा उन्होंने। कई लोगों ने आपको बताया होगा, क्योंकि सूर्य का साल, मंगल का साल बहुत ख़राब हुआ, ठीक है। इस वजह से अब जो अब साल आया है ये नई बिगनिंग को, नई चीज़ों को दर्शाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो सबसे बड़ी सिचुएशन अभी क्या है ना, कि वन साइडेड फीलिंग्स है आपकी, आप लोगों की वन साइडेड फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं, है ना। एक पर्सन जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टेड दिखाई दे रहा है दूसरे इंसान से, ठीक है। एक इंसान ज़्यादा इन्वेस्टेड है, वन साइडेड फीलिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है। अब मुझे नहीं पता, मे भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो कि वो खुद अब डिटैच होना चाहते हैं, ठीक है। तो अब उस इंसान को, क्योंकि उन्होंने बहुत चेज़ किया है, आप लोगों ने बहुत चेज़ किया है इस व्यक्ति को, लेकिन अब आपने पाया नहीं। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अभी भी इसमें इंडल्ज हैं, तो इनकी फीलिंग ज़्यादा है, मतलब आपकी फीलिंग ज़्यादा है, उनकी कम है, ठीक है। लेकिन मुझे ना अब ये जो क्लियरली मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे, अब ये चेज मोड में है ये इंसान। इनको लगता है कि ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि ये तो मुझे कभी छोड़कर जाएगा ही नहीं, ये तो जा ही नहीं सकता मेरी लाइफ से, मैं इसको कमिटमेंट दूँ या नहीं दूँ, या फिर मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, ये मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है ना। तो ये अब इस इंसान की फीलिंग बढ़ रही है, आपकी फीलिंग ना ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने बहुत कुछ, मेरे कुछ व्यूअर्स ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उसको लास्ट में जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा इंसान, उस रिलेशनशिप से, उस चीज़ से बाहर निकल जाएगा और क्या करेगा, राइट।
और ऑब्स्टेकल यही है कि अब आप ही नहीं चाहते हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स जो है ना वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि, देखिए 2 एस्पेक्ट हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आपके रिलेशनशिप की बात चल रही है ना। तो उस रिलेशनशिप में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है। तो मैं आपके बारे में भी बता रही हूँ, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना आपकी लाइफ में ना अब नया नया पार्टनर या तो एंट्री कर रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आपका पुराना कोई एक्स आ गया है, ठीक है, उससे आप अटैच्ड हो, आपको उससे कंफर्ट ज़्यादा फील होता है अब। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपका फिर क्या होता है ना कि अब आप एक्स से बात कर रहे हो, फिर आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं, ये जो प्रेजेंट पर्सन है ये मेरे लिए नहीं है शायद, ये बहुत भाव खाता है, ठीक है, या ये बहुत भाव खाती है। तो फिर आप क्या कर रहे हो ना कि आप एक नया पार्टनर ला रहे हो अपनी रिलेशनशिप में, एक नया रोमांटिक पार्टनर आपके आ रहा है, ठीक है। इस वजह से भी ना ये वन साइडेड फीलिंग्स वाला किस्सा है। सॉल्यूशन यही है कि क्या कहते हैं, जब तक प्रपोजल कमिटमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें लिखा है प्रपोजल कमिटमेंट, आई स्टेप टूवर्ड मैरिज एंगेजमेंट और मूविंग इन। तो आप अब चाह रहे हो कि मुझे शादी करनी है यार, मुझे शादी करनी है, मुझे नया नया पार्टनर ढूंढूंगी, लेकिन ये बार बार ऑन एंड ऑफ वाले जो है ना या फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट वाले, तो आपने सोच लिया कि बस इसको किनारे लगाओ, दूसरा इंसान। देखो होता है ना, आप ऐसी वाली फीलिंग में हो कि एक दर्द को मिटाने के लिए दूसरा दर्द लेना ज़रूरी है, ठीक है, तो आप वैसे वाले मूड में हो। अब आपको ये नहीं है कि क्या कहते हैं, वो जो विकास देव कीर्ति सर ने बोला था ना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लाखों मिलेंगे इस दुनिया में, है ना। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना। ऐसा सा मुझे दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। तो ये थी आपके रिलेशनशिप की सच्चाई, है ना। अब हम देख लेते हैं आपके गाइडेंस को, ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, लाइफ गाइडेंस क्या है, लव गाइडेंस क्या है, लेट्स सी इट, ठीक है। ओके, लाइफ गाइडेंस, देखिए सब जगह ना वही आ रहा है। देखिए सब तीनों डेक से मैंने, मतलब 3 बार मैंने, मतलब 2 डेक से मैंने यूज़ किया है। हाँ, तो ये दूसरा, पहले वाले जब आपके पार्टनर की फीलिंग आ रही थी, सॉरी, जो मैंने रिलेशनशिप का सच आपको बताया वो, और ये जो है ना, ये जो मुझे रीडिंग दे रहा है, ये सेम रीडिंग दे रहा है मुझे। क्या रीडिंग आ रही है उसमें कह रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला ना कि अब आप फैमिली बनाना चाहते हो, आप फैमिली पे ध्यान देना चाहते हो, आपको अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़्यादा पड़ी हुई है, आपको पड़ी हुई है कि भाई अब मुझे लॉन्ग टर्म चीज़ें चाहिए, मुझे ये शॉर्ट टर्म में नहीं रहना है, तुमको पूरी लाइफ टाइम रहना है, पूरे एक प्रॉपर कमिटमेंट से, प्रपोजल से रहना है तो ठीक है, और नहीं रहना है तो भाई जय राम जी की, ऐसा वाला आप मोड में आ गए हो, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है आज, ठीक है। और अब आपको ना, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत समझदार हो गए पहले से, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि समझदार हो गए हो, मतलब खुद से कंपैरिजन होता है ना कि पहले मैं क्या चीज़ों के पीछे भागती थी, क्या भागता था, ऐसे आपको दिमाग में आ रहा है ना। और अब आप बस चल देना चाहते हो बिना सोचे समझे, उसका आप रिजल्ट पे नहीं आप फोकस कर रहे हो, आप फोकस कर रहे हो कि लाइफ में बस चल पड़ो, ठीक है, लाइफ चलती रहनी चाहिए, मेरी इस व्यक्ति के कारण, इस इंसान के कारण मेरी ज़िंदगी ना रुक सी गई थी, तो ज़िंदगी तो किसी की नहीं रुकती है ना, ज़िंदगी नहीं रुकेगी भाई, है ना। और अब आप भी देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की थोड़ी सी ना मिररिंग एनर्जी है, ठीक है, तो आपके में भी जस्टिस का कार्ड आया, उनके में भी जस्टिस का कार्ड आया था आपके लिए, और आपके लिए भी ये जस्टिस का कार्ड आया। इसका मतलब ये है कि बस अब बहुत हुआ, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया है, अब आप अपने साथ न्याय करिए, ठीक है, आपको अपने बारे में सोचना है कि आपके साथ क्यों गलत हो रहा है, ये सब चीज़ें ऐसे क्यों गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये आप सोचने वाली कंडीशन में आप नहीं हो। कभी कभी ऐसा जीवन में समय आता है कि इंसान के पास ना रोने तक का समय नहीं होता है, रोने तक का समय नहीं है। अब बैठ के चाहे रो लो और चाहे फिर चल पड़ो, क्योंकि ये जीवन तो रहेगा,
जीवन तो चलता रहेगा। अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब करोगे, आपका शरीर ख़राब होगा, फिर आप दूसरे पे क्या, अपने घर वालों पे ही बोझ बनोगे। होता है ना, ये नहीं करना। ये आपका ना, आपका वैसे माइंडसेट अब बन चुका है कि बस अब बहुत हुआ, मैंने सब करके देख लिया, सब हो गया, अब नहीं। ठीक है, तो कुछ कुछ जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहीं ना आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, उस लूप में फंस तो जाते हो। उस लूप में ये सोचते रहते हो, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में दोनों चीज़ें चल रही हैं। आपके दिमाग में दोनों चीज़ें चल रही हैं कि भाई मुझे मुझे इसमें नहीं फंस के रहना है, मुझे निकलना। आपको पता है सब कुछ, आप सेल्फ अवेयर हो, आपसे ज़्यादा अवेयरनेस किसी और को नहीं है आपके बारे में। लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए भी ना आप ऐसा सोचने लगते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों चुनी गई हूँ, मैं क्यों चुना गया हूँ। ये जो मेंटालिटी है ना, अपनी विक्टिम मेंटालिटी कि मेरे ही साथ क्यों हुआ। देखो, दुनिया में हम अकेले तो नहीं आए थे, दुनिया में बहुत सारे लोग आए थे, सब ने प्यार किया था। तो क्या सबका प्यार झूठा रहा होगा? क्या हमारा ही प्यार सच्चा है? कभी आप ये सोचिएगा। ठीक है, और भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी बनाई, सब कुछ किया। ठीक है, तो क्या उनकी फीलिंग्स बेकार थी? उनकी फीलिंग अच्छी नहीं थी? तो थोड़ा अपने बारे में आपको ये सोचना है कि आप अपने काम को कैसे कर सकते हैं। जब आप किसी काम में व्यस्त हो जाएंगे, या फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बहुत पहले कि फ़ोन में ना कोई एक गेम डाउनलोड कर लो। जैसे मैं कभी कभार जब मेरा मूड थोड़ा सा वो होता है तो मैं गेम खेलती हूँ। ठीक है, गेम खेलती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे गेम खेलने के साधन है। जैसे मान लो आप कैंडी क्रश सागा खेल सकते हो, तो पूरे टाइम आपका उस टाइम पे दिमाग जब आपका लगा हो ना कि किसी की याद आए, फिर कोई चीज़ हो, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बचपन में भी ऐसा हुआ, मेरे फैमिली वाले भी सपोर्टिव नहीं थे, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनकी फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर ले दे के एक कोई इंसान है जो जो दुश्मन के रूप में, दुश्मनों की कमी तो नहीं है इस दुनिया में, है ना। आपकी लाइफ में कोई दुश्मनों की कमी तो है नहीं, हमारे आसपास ही कितने दुश्मन शत्रु घूम रहे हैं, है ना। तो आपको लगता है कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, मैं ही क्यों चुना गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर दिन को एक नया दिन की तरह जियो। ठीक है, कि आज का दिन है, आज मैं कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे उस चीज़ का सदुपयोग करूं उस दिन का। जिस दिन मैं जब सोऊं जाके तो मुझे महसूस हो कि हाँ अच्छा लग रहा है, ऐसा। और लव के मामले में ना आप बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल हो। ठीक है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो। जैसे आपसे कोई बहुत दो शब्द के कोई आपसे प्यार की बातें कर ले, सीधे सच्चे इंसान हो, सीधे सच्चे इंसान हो, सरल व्यक्ति हो। ठीक है, इस वजह से ना मतलब आप ना इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो शायद आपने ना अपने अपने व्यवहार में, अपनी चीज़ों में, मेरे कुछ व्यूअर्स ने एक ऐसी शील्डिंग बना ली है, एक ऐसी शील्डिंग बना लिया है कि हो सकता है वो आप ऐसे ना हो, लेकिन आप लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि आई एम नॉट गुड, जिससे कि वो बाउंड्री को सामने वाला क्रॉस ना कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि आप अंदर से कैसे हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप उस इमोशनल चीज़ों को कोई मिसयूज़ ना करे। इस वजह से भी आपने अपनी ऊपर की एक शील्डिंग लगा रखी है कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा नहीं है, मैं आई डोंट केयर, ऐसा वाला नेचर है आपका। लेकिन क्या है ना, आपने सब बना लिया है, बट आप अंदर से बहुत ओवरली इमोशनल हो। आपको पुरानी यादें, आपके प्यार की ना भूल नहीं पा रहे हो, पुरानी यादों को नहीं भूल पा रहे हैं, वो लम्हे, वो चीज़ें, वो एक जो कहते हैं ना। या फिर हो सकता है पुरानी, हो सकता है कि आपको कोई चाइल्डहुड में आपके सिबलिंग्स की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिबलिंग्स की, अचानक से आप अपने पार्टनर के बारे में याद कर रहे हो, फिर आपको लगता है कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, फिर मेरे बचपन में भी इन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मेरे साथ तो सब हर कोई ऐसा करता है ना। ऐसी फीलिंग आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले ना आपको लव में हमेशा प्लानिंग करनी है। ठीक है, प्रोग्रेस के लिए हमेशा प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है कि आपको ट्रैवल करते हुए कोई इंसान मिल जाए, ट्रैवल करते हुए आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, या लव पार्टनर मिल जाए आपको। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ट्रैवलिंग का ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि तब आपको वो पार्टनर मिलेगा। ठीक है, और अब ना आप रिजल्ट की नहीं सोचते हो, आप रिजल्ट क्या होगा ये आप नहीं सोचते हो। आपको ये लगता है कि जो भी है यार, मतलब कुछ भी हो, मतलब अब मुझे ना नहीं सोचना रिजल्ट के बारे में, कितना सोच सोच के क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो 10, 11, 8, 6, 2,
ये जो नंबर्स हैं आपसे रेजोनेट कर सकता है, आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, ठीक है। और ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ठीक है। 10 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा डेट हो सकती है जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है, ये रेजोनेट कर सकता है आपके साथ। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ठीक है। बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।